शानदार स्कूल बिल्डिंग जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि 10 साल पहले सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते थे। बताइए, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? याद है वो 10 साल पुराने टीन टप्पर में चलने वाले सरकारी स्कूल? सर, आप उस नरेला के बच्चे की बात कर रहे थे। हो सकता है सर को भी याद हो कि नरेला के उस स्कूल में कम से कम 7 कमरे ऐसे थे जहां पे बच्चों को ना बिठा के पुराने फर्नीचर को रखा हुआ था, और एक हॉल में 6-6 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, दरी पे बैठे हुए थे। और मनीष सर ने वहां पे दरवाजे में घुसते ही कुछ दरियां उठाई और उन दरियों में से हजारों मच्छर निकल के आए थे। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की इतनी दूर तक बदबू आ रही थी, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर बच्चे फर्श पर बैठकर कॉरिडोर में पढ़ाई कर रहे होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लास में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो ड्रॉप्स में, कभी आधार कार्ड सीडिंग में लगाई जाती थी। तो टीचर क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होते थे। ये थे दिल्ली के सरकारी स्कूल 10 साल पहले। कोई भी परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। बताइए, सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? कोई भेजना चाहता था सरकारी स्कूल में? सब अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और परिवार के पास थोड़े भी पैसे आ जाएं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे। और अगर सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे हो तो माता पिता अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे और बेटियों को टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। ये थी 10 साल पहले की दिल्ली की सच्चाई। हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ना कि आपकी तकदीर आपके हाथ की लकीर में लिखी हुई होती है। ये दिल्ली में एक सच्चाई बन गई थी। 3 साल की उम्र पर बच्चों की तकदीर तय हो जाती थी। अगर बच्चा एक अमीर घर से आता था, जिसके माता पिता के पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे थे, तो उसको स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था और उसके बाद अच्छी नौकरी करता था। लेकिन अगर गरीब परिवार से आता तो एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता। आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ाई खत्म होने से पहले स्कूल छोड़ देते थे। और पढ़ाई खत्म भी हो जाए, क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, कहीं किराने की दुकान पे काम करना पड़ता था, कहीं मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, मैं ये नहीं कहती किराने की दुकान में काम करने का काम छोटा होता है, लेकिन किसी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को बराबर अवसर मिलना चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये ऐसे होने चाहिए हमारे सरकारी स्कूल। लेकिन 2015 में इस जर्जर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि 2015 में दिल्ली के लोगों ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों ने एक 5 फुट 5 इंच के छोटे से आम आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी को वोट देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और पटपड़गंज के लोगों ने मनीष सिसोदिया जी को यहां से विधायक चुन के भेजा और शिक्षा मंत्री बनाया। ये चमत्कार किया दिल्ली वालों ने। और इसी चमत्कार का नतीजा था कि कुछ ही सालों में शिक्षा में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मनीष जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे,
दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाया, उनको अच्छे अवसर देने पे लगाया। आज भी दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जो 10 साल के बाद भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे लगाता है, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाता है। जब ये बजट बढ़ना शुरू हुआ, उसके साथ साथ ये शानदार बिल्डिंग्स बनने की शुरुआत हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि देश की आज़ादी 1947 में हुई। 1947 से 2015 तक दिल्ली में अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने 24,000 कमरे बनाए आपके बच्चों के, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन 2015 से आज 2024 तक मात्र 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जहां 75 सालों में 24,000 कमरे बने थे, 10 सालों में 22,400 नए कमरे बन गए आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए। स्कूलों में साफ सफाई का एक ऐसा दौर चला कि जिस जिस स्कूल में गंदगी मिलती थी वहां पे टीचरों पे, प्रिंसिपल्स पे एक्शन होता था। स्कूलों में नया फर्नीचर आया, स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स आए, स्कूलों में शानदार लाइब्रेरीज खुली। ना सिर्फ इतना, जो टीचरों को हमारे बच्चे पढ़ाते, जिन बच्चों को हमारे टीचर पढ़ाते थे, उन टीचर्स को शानदार ट्रेनिंग देने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में भेजा गया, विदेश भेजा गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, फिनलैंड भेजा गया। पहली सरकारों में सिर्फ मंत्री विदेश जाते थे, विधायक विदेश जाते थे, नेता विदेश जाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में टीचरों को विदेश भेजा गया, प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा गया कि वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सके। और इस सब का क्या नतीजा हुआ? इस सब का नतीजा हम दे सकते हैं कि पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नतीजे। इसका नतीजा हम देख सकते हैं कि इस साल और पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट का एग्जाम पास करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। इस साल में ही सिर्फ 2200 बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। दिल्ली अब एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। देश में यह सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। पिछले 4 साल में 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। तो बताइए, यहां पे इतने सारे माता पिता बैठे हैं, क्या आप चाहते हैं ये काम चलता रहे कि नहीं चलता रहे? कौन कौन चाहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे ही काम चलता रहेगा? दोनों हाथ खड़े करके दिखा दीजिए और मीडिया वाले भी दिखा दें कि दिल्ली के माता पिता चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति इसी तेजी से आगे बढ़ती रहे जिस तरह पिछले 10 साल से चलती आ रही है। लेकिन ये शिक्षा क्रांति आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आपके हाथ में है। देखिए, 10 साल हो गए। आपको पता है कि हर 5 साल के बाद हमें आपके बीच आना होता है, ये पूछने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे, और आप तय करते हैं कि आप हमें वापस लाएंगे कि नहीं इस काम को करने के लिए। तो ये शिक्षा क्रांति आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये अब मेरे हाथ में नहीं है, ये मनीष जी, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। ये शिक्षा क्रांति आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये
आप लोगों के हाथ में है, हमारे बच्चों के माता पिता के हाथ में है, जो सारी हमारी बहनें बैठी हैं आप सबके हाथ में है। तो क्या चाहते हैं आप? शिक्षा क्रांति आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो बढ़ाएंगे आप लोग कि नहीं बढ़ाएंगे? एक बात और बता दूं आपको, देखिए हमारे जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, शिक्षा पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, फ्री शिक्षा देने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं जी बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। और आप देखिए इन पार्टियों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में। आप कोई एक राज्य बता दीजिए जहां पे ऐसे शानदार सरकारी स्कूल हो, आपको एक भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा। वहां पर टीन टप्पर में स्कूल चलते हैं, वहां पर टूटे फूटे स्कूल चलते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जितने सरकारी स्कूल हैं उनको भी बंद कर रही हैं ये पार्टियां। गुजरात में 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बिहार में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, आज तो हम यहाँ पे इस नई बिल्डिंग का सरकारी स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, पता चला दूसरी पार्टियां आ गई तो इसको भी प्राइवेट वालों को दे दिया और कहेंगे कि यहाँ पे महंगी महंगी फीस दे के आइए। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले, तो अब ये अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य देना हम लोगों के हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। अब आपको ये तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम होटेल, ত্ৰিশ বছৰ অবিৰত সেৱা। দ্য নিউজলেণ্ডছ, অবিৰত তথ্যানুসন্ধান, আপোনাৰ সেৱাত খবৰ সন্ধান। দ্য নিউজলেণ্ড।